सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय, आप सबके दिलों पर अब राज करने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से रात की घड़ी बजा रही है 8 और सचमुच आज कर रहे हैं बहुत ऐसी बात अपनी आंखों देखी हुई। आज किसी की सुनाई किसी की बताई नहीं करेंगे आपसे बात, और वह बात करेंगे आपसे जिसे कहेंगे आपका वर्तमान का सबसे बड़ा चमत्कार। अपनी आंखों से देखा और आज आपके बीच में लाए हैं। विश्वास नहीं होगा जो आज आप देखेंगे, जहां पर मेडिकल साइंस भी निशब्द हो जाती है, हार जाती है। वो कहती है ऐसा नेवर पॉसिबल। सुनिएगा आज जो ऐसी खास बात। एक रोग का नाम सुना होगा ने, अपेंडिक्स सुना है ना। कई योग हो जाता है पेट के दाईं तरफ नीचे की तरफ। जब दर्द होता है ना तो बलबला जाता है, ना उठे बैठता है, ना बैठे, ना लेटे, ना कुछ। अरे चलने की तो दूर की बात है। ऐसा बलबलाता है कि बस उसके बाद डॉक्टर चीरा लगाता है, इंजेक्शन देता है और तभी जाके शांति मिलती है। ऐसा अपेंडिक्स। और जब वह एकदम एक्यूट पहुंच जाए, यानी 12-13 mm पहुंच जाए, यानी कभी भी फट जाए अगर पेट में, तो समझ लो जान गई। ऐसे खतरनाक अपेंडिक्स में जहां मेडिकल साइंस कहती है बगैर चीरे इंजेक्शन कुछ नहीं होता, वहां पर एक गुरु के आशीर्वाद से ऐसा हो जाता है जो आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। चैनल महालक्ष्मी का आंखों देखा। आरिका श्री सुविज्ञ माता जी, बहुत युवा, आचार्य श्री सुनील सागर से दीक्षित, वर्तमान में गुजरात में। और बात 24 अप्रैल की है। सूचना हमें 24 अप्रैल को मिली थी। अचानक जिनके साथ ये हुआ वह अकल्पनीय था। अचानक बहुत तेज दर्द उठा, बहुत तेज कि कहा गया कि इसको टेस्ट करवा लिया जाए। टेस्ट करवाया गया, सोनोग्राफी हुई और मालूम चला ये अपेंडिक्स की पीड़ा है, जिसमें आदमी चलना तो दूर, बैठना, लेटना, उठना सब कुछ भूल जाता है। और रिपोर्ट में आया कि 11-12 mm का अपेंडिक्स है। हम नहीं कहते यह रिपोर्ट कहती है, डॉक्टरों की रिपोर्ट कहती है, मेडिकल रिपोर्ट कहती है, क्योंकि हमारी बात पे आपको विश्वास नहीं होगा इसलिए रिपोर्ट कहती है। और जब चैनल महालक्ष्मी देखा था, आचार्य श्री थोड़ा पास में ही थे, यमुना पार की बात कर रहे हैं, विश्वास नगर, भोलानाथ नगर, पूर्वी दिल्ली के अंदर दर्शन करने गए थे कि मालूम चला लगभग 3-3:15 का लगभग का टाइम था। आचार्य श्री के पास एक दीदी ने फ़ोन रखा था और आचार्य श्री उस पर कुछ बात कर रहे थे। दूर खड़े थे, दर्शन कर रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे क्या आचार्य श्री उसमें संबोधन कर रहे थे। लगभग 3-4-5 मिनट का संबोधन था। एकदम आचार्य श्री बिल्कुल ध्यान मग्न हो गए, जैसे संबोधित करते थे। उन्हें अंदर सामने कौन था इससे कोई मतलब नहीं था। सामने से शायद ये मैसेज आ रहा था कि डॉक्टर ने कह दिया है कि कल ही, आज या कल ही ऑपरेशन करवा लें। लेकिन मैं ऑपरेशन, क्योंकि युवा चतुर्थकालीन चर्या वालों से दीक्षित, ऐसे ही दीक्षा छोड़ दें क्या, ऐसे ही दीक्षा छेदन कर दें? उन्होंने साफ कह दिया था इंजेक्शन मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि आप जरूर मेडिकल के डॉक्टर हो और मेरे बड़े डॉक्टर, टीचर, गुरु मेरे दिल्ली में बैठे हैं। पहले जो कहेंगे वही निर्देश पानु करूंगी। और शायद उसी लिए वह संपर्क था। वहाँ से दीदी कर रही थी और यहाँ से दीदी कर रही थी और आचार्य श्री संबोधन दे रहे थे। नहीं मालूम चल पाया तब क्या हुआ था। 2 दिन बाद फिर दर्शन करने गए, तब दीदी ने बताया, बहुत बड़ी खुशी से वहाँ पर, ऐसी खुशी थी कि मालूम चला यह रिपोर्ट आई थी तब जो आप देख रहे हैं। ऑपरेशन डॉक्टरों ने कहा, लेकिन आचार्य श्री ने कहा कोई घबराने की बात नहीं है, आप आगे जाओ, विहार करो। उस दिन सुबह 12 किलोमीटर विहार किया। डॉक्टर कपकपाता कह रहा था ये संभव नहीं है कि तुम एक कदम चल लो, और वह एक कदम किया। माता जी को देख के स्तब्धता, जहां पहुंची वहां स्तब्ध थे। डॉक्टर देखकर हैरान थे, ये मेडिकल लाइन के अनुसार यह असंभव था कि कोई लेट ले, बैठ ले, 12 किलोमीटर विहार कर ले। लेकिन वहां फिर आचार्य श्री ने कहा परेशान मत हो, एक बार दोबारा टेस्ट करवा लो, क्योंकि वह टेस्ट गलत हो। क्या जवाब है, ऐसी सरल बात। और जब टेस्ट कराया, यह टेस्ट आया, अपेंडिक्स गायब पाया। नेवर पॉसिबल इन दिस हिस्ट्री ऑफ द मेडिकल लाइन। वह कहती है एक बार अपेंडिक्स हो जाता है तो 12 mm जो शरीर फटने के जानलेवा होता है वहां खत्म नहीं, असंभव है ये जो हुआ है। मेडिकल लाइन इस बात को नहीं मान पाती।
हमने भी आचार्य ऋषि से इस बारे में फिर राज पूछा, हिम्मत करी, और जब हमने आचार्य से पूछा, 1 मिनट में पहले आप वह सुनाते हैं कि यह भूतो न भविष्यति, क्या वास्तव में यह सचमुच का गजब का चमत्कार था? अभी और देखिएगा, पहले गुरु जी से आप ये सुनिएगा। मैंने पिछले 15-20 दिनों में जो देखा है, संयम का उपकरण हो या शुद्धि का उपकरण हो, मात्र उसका जल छिड़कने से, मात्र पिछी रखने से, मात्र संबोधन देने से मैंने यथार्थ चमत्कार देखे महाराज जी। यह तप त्याग की पराकाष्ठा है, चतुर्थ कार्य की चर्या है, या भक्ति की भक्त का फल है, अकेले किसी का नहीं है महाराज जी। इसके बारे में एक बिल्कुल सही सटीक जवाब केवल वैसा नहीं। सब चीज का निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। कमंडल गुरु महाराज की तपस्या का परिणमन है और वो हमारे हाथों में है। इच्छी कभी उन्होंने दी थी और वह साधना का चिन्ह हमारे हाथ में है। साधना आराधना जितनी बन पड़ती है, प्रयास करते हैं और भावना हमेशा यही रहती है कि सभी सुखी, शांत, संतुष्ट और आनंदित हों। इससे जो कुछ जीवों का सहज रूप से नैमित्तिक रूप से संपन्न हो जाता है, वो सब अपना अपना भाग्य है। ये कैसा भाग्य है महाराज जी? बिल्कुल यथार्थ कह रहा हूँ। अपेंडिक्स जैसी बीमारी जो लास्ट स्टेज पर हो, अगर वो मात्र केवल संबोधन से ठीक हो सकती हो, जिस पर डॉक्टरी फेल हो जाए, ये कौन सा चमत्कार है? उस तपस्या का कैसा चमत्कार है? पर ये सचमुच बहुत वैसी बातें जो संभव नहीं होती वैज्ञानिक युग के अंदर। टेलीपैथी भी एक चीज होती है जी, और आजकल जो है उड़ा के लिए और इस तरह की बातों के लिए भी महत्व दिया जाता है। सद्भावना से भी इसमें चेंजिंग संभव है। दूसरी बात, जैसे हमने उनको कह दिया कि रिपोर्ट फिर से करवाई जी, शायद पहले रिपोर्ट गलत हुई होगी, बाद में सही रिपोर्ट आ गई। हाँ, हिम्मतनगर से जब फ़ोन आया था, उस समय सामने से श्रेया दीदी ने फ़ोन मिलाया था। ये हमें तब मालूम चला जब श्रेया दीदी दिल्ली आई, जागृति एनक्लेव आई, और उनसे हमने पीछे पड़ गए हम उस जानकारी के लिए, क्या वह सत्य घटना थी? क्योंकि हजम नहीं हो रही थी। हमने कई डॉक्टर से संपर्क किया था, कहते दिमाग खराब है तुम्हारा, क्या ऐसा हो भी सकता है? अरे मेडिकल लाइन है, वैज्ञानिक युग है, तुम अपने जैन को वैज्ञानिक कथा कहते हो, यह जैन विधि यहाँ नहीं चलती है, मेडिकल जो कहते हैं वही होती है। पर हमने फिर श्रेया दी से पूछा, जिनकी आंखों देखी बात थी वह हिम्मतनगर में, जहाँ से उन्होंने फिर गांधीनगर तक विहार कराया था। और फिर जब वे आई, हमने उनसे पूछा, एक बार उन्हीं से सुन लीजिए आप कि क्या यह वास्तव में चमत्कार था या कोई चैनल महालक्ष्मी आज आपको गप सुना रहा है। सुनिए जरा। गुरु कभी डॉक्टर भी बन जाता है, कभी टीचर भी बन जाता है, कभी हमारे लिए रक्षक भी बन जाता है। हमें आज भी वो घटना याद है, 22 अप्रैल की घटना, जब आचार्य सुनील सागर जी की संघस्थ माताजी सुविज्ञमती माताजी, जिनको एकदम अचानक से पेट में दुखना स्टार्ट हुआ, वॉमिटिंग हो गई, ग्रीन वॉमिटिंग हो गई। फिर समझ नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या। डॉक्टर को बताया, सोनोग्राफी करवाई, तो रिपोर्ट आया कि उनको तो अपेंडिक्स हो गया है। और अपेंडिक्स मतलब ऐसा वैसा नहीं, ऐसा अपेंडिक्स हो गया था कि वो लास्ट स्टेज पर आ गया था। 13 mm का लास्ट होता है, उसमें से वो 12 mm तक फूल गया था। डॉक्टर का एक ही कहना था, तुरंत के तुरंत, कल के कल ऑपरेशन माताजी आपको करवाना ही पड़ेगा। समाज का पूरी रात भर कोलाहल चला कि माताजी आप तो ऑपरेशन करा लो, कोई बात नहीं। डॉक्टर ने कहा अगर आपको ऑपरेशन आज नहीं भी करा पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आज एक इंजेक्शन इंसुलिन के बोतल तो चढ़ाने ही पड़ेंगे माताजी, वरना तो वो कल कब फूट जाए और आपके पूरे पेट में पॉइजन फैल जाए, उसकी गारंटी हम नहीं दे सकते। माताजी ने एक ही शब्द कहा, मेरे गुरु का जो भी आदेश होगा वो मुझे मान्य होगा। मेरे गुरु के आगे कोई भी डॉक्टर की कोई भी सलाह मेरे लिए योग्य नहीं है। तभी आचार्य श्री को मैसेज करवाया। आचार्य श्री का भी वहाँ से खूब बहुत सारा वात्सल्य पर आशीर्वाद आया और करीब 5 मिनट तो ज़्यादा मैं बोल रही हूँ, 2 ही मिनट में माताजी का पूरा पेट का दर्द एकदम से गायब। दूसरे दिन तुरंत डॉक्टर देखने आया। डॉक्टर बोले ये आपको कैसे हो गया अचानक, ये तो हो ही नहीं सकता, आपको अभी आधे घंटे में दर्द होगा, 1 घंटे में दर्द होगा, आप ऐसे बैठे कैसे हो, आपसे तो सोना भी नहीं हो रहा था, उठना भी नहीं हो रहा था और आप बैठे हो आराम से।
माताजी ने एक ही शब्द कहा, जहाँ गुरु हो और वो भी ऐसे गुरु जो कभी डॉक्टर, शिक्षक कुछ भी बन जाए, जिनका चमत्कार, जिनका प्रभाव साक्षात देव भी उनके चरणों में आकर नतमस्तक हो जाए। अगर ऐसे गुरु का आशीर्वाद, माताजी ने कहा मुझे तो पता ही था कि मेरे गुरु जब मुझे आशीर्वाद देंगे तो मुझे इस किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। श्रद्धा, गुरु पर श्रद्धा भी उसके लिए बहुत अनिवार्य है। बड़े बड़े वहाँ से विहार करके, तुरंत उसी दिन विहार करके गांधीनगर के लिए विहार किया। विहार में तंदुरुस्त चल रहे थे, डॉक्टर भी आश्चर्यचकित हो गए कि जैन संत क्या ताकत, जैन संत की साधना का प्रभाव तो देखो कि अपेंडिक्स वाला पेशेंट जो कल चल भी उठ भी नहीं पा रहा था, वो आज 20 किलोमीटर विहार करके आगे पैदल विहार करके चल रहा है। वहाँ पर अहमदाबाद में भी चेकिंग हुई, अहमदाबाद में भी चेक कराया, डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी, बोले आपको ऑपरेशन करना बहुत अनिवार्य है। पर जैसे ही डॉक्टर ने माताजी को चेक किया और दूसरी बार रिपोर्ट कराई, पूरा अपेंडिक्स नील, कुछ भी नहीं है रिपोर्ट में। डॉक्टर बोले ये कोई जादूगर चमत्कारी संत से कम नहीं है। ऐसे संत को हमने आज तक हमारे जीवन में, ऐसा चमत्कार हमारे मेडिकल साइंस में कभी नहीं देखा। पर आज हम मान गए कि आचार्य सुनील सागर जी में वो ताकत है जो मेडिकल साइंस भी उसको नहीं कर सकती। सुना आपने, यह अविश्वसनीय है, असंभव है, डॉक्टरी लाइन में ऐसा हो नहीं सकता। आचार्य श्री से हमारी बात हो गई थी, जिन्होंने टेलीपैथी की थी। सचमुच टेलीपैथी अब तक आपने डॉक्टरी किताब में पढ़ी थी, और जो असली आत्मा के डॉक्टर हैं, जो अंदर से टेलीपैथी करती हैं, उसका चमत्कार हमने स्वयं देखा था, स्वयं देखा था। अब हमारी एक और चीज़ रह गई थी, जिन्होंने बात कराई उनसे बात तो हुई, जिन्होंने ये आशीर्वाद दिया और अपनी टेलीपैथी की उनसे, अब जिसके साथ हुई बस उनसे और रह गई थी, जिनके चित्र देख रहे हैं। आरिका माता, सुविज्ञ माता जी, उनसे भी हमने कहा, शेया दीदी से कहा आप अब जा रही हैं, क्योंकि चतुर्थ कालिंचर्या है, खुद फ़ोन नहीं करती ना फ़ोन में बात करती है। मैंने कहा आप चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप एक बार उनसे पूछ, नहीं कर पाएंगी बताएंगी, मैंने कहा एक बार विनम्र अनुरोध कर दीजिएगा और फिर आप उसकी क्लिप बना के हमें भेज दीजिएगा। आखिर हम आप लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। एक बार सुनना चाहेंगे आरिका सुविज्ञ, जिनको जिस दिन तड़प रही थी, बैठ नहीं पा रही थी, उठ नहीं पा रही थी, आज 15-15 किलोमीटर रोज विहार कर रही थी। 70 किलोमीटर 4 दिन में पूरा कर लिया था। एक बार उनसे सुनते हैं क्या कहा उन्होंने इस अनुभव के बारे में। असहता का तीव्र उदय आया और अचानक से पेट में दर्द के साथ रिपोर्ट निकाल के पता चला कि अपेंडिक्स है, वह भी आखिरी स्टेज पर। फिर इसका इलाज खाली आधुनिक चीज, बात हमने आचार्य श्री के पास पहुंचाई, आचार्य श्री का आशीर्वाद मिला। आचार्य श्री ने कहा कुछ नहीं, आशीर्वाद है, जाप करना सब अच्छा हो जाएगा। बस उनके मुंह से वचन लब्धि क्या निकली, आशीर्वाद क्या आई, और उसके साथ ही आज हम स्वस्थ और मस्त है। न कोई इलाज किया, न कुछ भी हुआ, न कुछ किया, पर फिर भी वह अपेंडिक्स अपने आप कहाँ गायब हो गया। खाली वह चमत्कार आचार्य श्री सुनील सागर जी के ही द्वारा हुआ। ऐसे चमत्कारी, आप कुछ भी कहें, हम इसको चमत्कार कहना चाहेंगे। आप कहेंगे जैन भाषा में चमत्कार नहीं होता, अतिशय नहीं होता, श्रद्धा से नमन होता है। हमने आचार्य श्री से बात करी, शेया दीदी से बात की, आरिका सुविज्ञ माता जी का संदेश भी पहुंच के जो आपको सुनाया। आज हमारे बीच वह संत विराजमान है। जब वह कमंडलू से जल छिड़कते हैं तो पता नहीं किसका कौन सा असाध्य रोग दूर हो जाए। आंखों देखी बता रहे हैं आपको, पिछले 15-20 दिन का अनुभव बता रहे हैं, क्योंकि सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक अधिकांश समय हम उन्हीं के चरणों में रहते हैं। ऐसी भक्ति देखकर भगवान के प्रति भी कोई गदगद हो जाएगा जब उनकी पिच्छी को छूकर हैरान हो जाए। कैसे पिच्छी लगती है, कैसे मुस्कुराते हैं, कभी भी किसी के साथ फालतू बात नहीं करते हैं। सुबह 5 से 4 या रात को 10 बजे तक चलती है। क्या वैयावृत्ति होती है, क्या सुबह ध्यान योग होता है, क्या स्वाध्याय होता है, क्या चर्या है। गजब के ऐसे चर्या वाले, ऐसे ही हमारे आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि हैं। उनके बाद दूसरे हमने देखे जिनके हाथों में क्या जादू है। यह जादू कहेंगे आज वर्तमान के अंदर। उनकी तप त्याग तपस्या की ऐसे संत भी आज चतुर्थकालीन चर्या के आज विराजमान है, और वो भी भोग भूमि जैसी दिल्ली की धरा के ऊपर। अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अनबिलीवेबल, सचमुच एक बार देखिएगा चर्या,
गदगद हो जाते हैं जब इनके चरणों में आकर नतमस्तक हो जाते हैं। कमंडलू से पानी छिड़का क्या, अरे पिछी छुई क्या हुआ, अरे आंखों से आशीर्वाद मिल गया, चरणों के चरण नहीं उनके आचरण पकड़ने से ही इंसान धन्य हो गया। सादर जय जय।